अब लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की हमने बात की थी। दो तरह की कोऑर्डिनेशन थी, नर्वस एंड केमिकल। नर्वस कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्सिबल था आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन भी हमने कवर अप किया, स्पाइनल कॉर्ड भी कवर अप किया। अब नेक्स्ट आपकी आ गई केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है डैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है? ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। अब वो जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चे, वो ग्लैंड सेक्रेशंस रिलीज करते हैं, उन सेक्रेशंस को हम नाम देते हैं हार्मोन्स का। क्या नाम देंगे? हार्मोन्स का नाम देते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो अपने सेक्रेशंस यानी कि केमिकल्स रिलीज करते हैं, लेकिन उनके पास वो केमिकल्स ब्लड के ज़रिए से मूव करते हैं, उनके पास अपनी डक्ट्स मौजूद नहीं होती। ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास अपनी डक्ट्स मौजूद नहीं होती, हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए ग्लैंड रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स। ऐसे ग्लैंड्स जो जिनके पास हार्मोन रिलीज़ करने के लिए अपने डक्ट्स नहीं होती, वो जो आपके पास ग्लैंड्स होंगे वो होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड जिनके पास अपने डक्ट्स मौजूद होती हैं हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए, वो आपके ग्लैंड्स कहलाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स मौजूद होती हैं और एंडोक्राइन में डक्ट्स मौजूद नहीं होती। बस सही होगी बात। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, हम उनमें से चंद एक एंडोक्राइन ग्लैंड को देखने वाले हैं और उनमें से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है बच्चे? एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सेक्रेशंस रिलीज करेगा। वो जो सेक्रेशंस होती हैं हम उन सेक्रेशंस को नाम देते हैं हार्मोन्स का, हार्मोन्स का नाम देते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करते हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस में मटर की शेप का, दाने के साइज का एक ग्लैंड होता है, उसका नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड। हम इसको क्या नाम देते हैं? दिस वन इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड कहने की कुछ एक रीजंस हैं। उनमें से क्यों हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं? बिकॉज ये दो तरह के हार्मोन रिलीज कर सकता है। ये प्राइमरी हार्मोन भी रिलीज करता है और साथ में ये ट्रॉफिक हार्मोन्स भी रिलीज करता है। अब प्राइमरी हार्मोन ऐसे हार्मोन जो अपना काम सरंजाम देते हैं, ऐसे हार्मोन जो ग्लैंड से निकलेंगे और ग्लैंड से निकलने के बाद वो सीधे अफेक्टर के पास जाकर अपना काम सरंजाम देते हैं, वो आपके पास है प्राइमरी हार्मोन। यहाँ पर नीचे मैं बताऊंगा प्राइमरी हार्मोन का मजीद कौन कौन से प्राइमरी हार्मोन हैं। और ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन जो ग्लैंड से निकलेंगे वो दूसरे ग्लैंड्स के पास जाते हैं। ऐसे हार्मोन जो ग्लैंड से निकल रहे हैं और ग्लैंड से निकलने के बाद वो दूसरे ग्लैंड के पास जा रहे हैं और उस ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो अपने सेक्रेशन रिलीज करे। वो जो आपके पास हार्मोन है वो है ट्रॉफिक हार्मोन। लेट्स सपोज फर्ज करो ये मेरे पास एक ग्लैंड है, ग्लैंड ए, ये मेरे पास एक ग्लैंड है, ग्लैंड बी। अब ग्लैंड ए से हार्मोन निकला, वो हार्मोन जाके दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम अपनी सेक्रेशन क्या करो, रिलीज करो। ये जो आपके पास हार्मोन है वो है ट्रॉफिक हार्मोन। अगर प्राइमरी हार्मोन ऐसा हार्मोन, फॉर एग्जांपल ग्लैंड ए ने हार्मोन रिलीज किया और वो हार्मोन सीधा जाके किस पे काम कर रहा है? इफेक्टर पे। वो जो हार्मोन है वो आपके पास है प्राइमरी हार्मोन। अब एक पिट्यूटरी, अब आपके पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो लोब्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर लोब पीछे वाला हिस्सा। अब एंटीरियर लोब की बात करते हैं। एंटीरियर लोब से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, उस हार्मोन का नेम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। आपने ऐसे याद रखना है, STH। STH स्टैंड्स फॉर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है इसका सेकंड नेम होता है, इट इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। नाम क्या है?
यानी कि ये क्या कंट्रोल करेगा, ग्रोथ को कंट्रोल करने में इसका काफ़ी हद तक रोल होगा। अगर ग्रोथ के दौरान ये हार्मोन ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होता है, अगर ग्रोथ के दौरान ये हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होता है, तो ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होने की वजह से एक डिजीज़ होगी, उसका नेम होगा ड्वार्फिज्म। क्या होगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी जो कद होगा वो उसका बहुत छोटा रह जाएगा। अगर ग्रोथ के दौरान सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है, देन जो डिजीज़ होगी उसे आप नाम दे दोगे जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या है, हमने क्या कहा, हार्मोन कम या ज़्यादा, हार्मोन इज लो। यहाँ पर क्या है, हाई सेक्रेशंस। अब सम टाइम क्या होता है कि आफ्टर द ग्रोथ के बाद, ये ग्रोथ के दौरान बात हो रही है, ग्रोथ के दौरान बात की जा रही है। अगर ग्रोथ के दौरान कम हुआ तो ड्वार्फिज्म, ग्रोथ के दौरान ज़्यादा हुआ तो जाइगेंटिज्म। सम टाइम क्या होता है कि ग्रोथ के बाद हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होता है, उसे हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज़ नोन एज एक्रोमेगाली। उसे क्या नाम देंगे, एक्रोमेगाली का नाम दे देंगे। एक्रोमेगाली में क्या होता है कि जो हाथ और पाँव होते हैं वो गैर मामूली तौर पर दुबले, यानी कि गैर मामूली तौर पर बड़े हो जाते हैं। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाते हैं। किसके अंदर, एक्रोमेगाली में। फॉर एग्जांपल किसी के हाथ लंबे हो गए, किसी के पाँव लंबे हो गए, वो किस में हो जाएगा, एक्रोमेगाली में। और एक्रोमेगाली में हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा तो होगा, लेकिन कब, आफ्टर द ग्रोथ के बाद की बात हो रही है यहाँ पर। इज इट क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, ये देखो, ये जो हार्मोन है जिसका नेम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ये डायरेक्टली जाके काम करता है ग्रोथ वाले फैक्टर पे, यानी कि ये हार्मोन कौन सा है, प्राइमरी हार्मोन। अब जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब एक और हार्मोन रिलीज करता है। अब उस हार्मोन का जो नेम है, दैट्स नेम इज TSH। पीछे आपने क्या पढ़ा, STH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। अब यहां पर कौन सा हार्मोन है, TSH। ये जो हार्मोन होगा, दिस हार्मोन स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये जो हार्मोन है, देखो लफ्जों पे गौर करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट किसको करना है, थायराइड ग्लैंड को। किसको करना है, ग्लैंड को। देखो ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट करे किसी दूसरे ग्लैंड को जाकर, उस हार्मोन को मैंने कहा था हम क्या नाम देंगे, ट्रॉफिक हार्मोन का। यानी कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट इज़ द, कौन सा हार्मोन है आपके पास, ये आपके पास है ट्रॉफिक हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करता है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करेंगे थायराइड ग्लैंड को ताकि वो अपनी सेक्रेशंस रिलीज कर सके। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया उसका कौन सा लोब, सेकंड लोब आ गया आपके पास पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब से भी हार्मोन से निकल रहे हैं, पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन्स आ रहे हैं। अब वो दो हार्मोन्स कौन से हैं, कौन से हैं दो हार्मोन्स, उनमें से एक हार्मोन है आपके पास ADH। एक हार्मोन कौन सा है, ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। सेकंड जो हार्मोन है, दैट्स नेम इज ऑक्सीटोसिन। अब जो ADH है, ADH स्टैंड्स फॉर, ADH के जो एब्रीवेशन है इसका नेम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, ये हार्मोन किस पे काम करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन काम करता है हमारे नेफ्रॉन्स के ऊपर, हमारी किडनीज के ऊपर। जब सम टाइम बॉडी के अंदर
सम टाइम क्या होता है कि हमारे जो नेफ्रॉन है यानी कि बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो कम हो जाता है। वाटर के कम होने की वजह से जो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है वो रिलीज़ किया जाता है। अब ये जो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, आपके ये जो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन्स के इन पार्ट से वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज कर देता है। उसको क्या ना कर देगा, इंक्रीज कर देता है, यानी कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई, उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में जो यूराइन बनेगा वो कंसनट्रेटेड बन जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि जो एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है ये ज़रूरत से इसकी जो हार्मोनल सेक्रेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूराइन होता है, यूराइन के ज़रिए से ज़रूरत से ज़्यादा, यूराइन के ज़रिए से ज़रूरत से ज़्यादा जो वाटर होगा वो रिलीज़ हो जाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो जाएगा यूराइन के ज़रिए से, हम उसे नाम देते हैं डायबिटीज़। उसे नाम दे देंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस का नेम दे देंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस का नेम दे देंगे। जब ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा, उसे क्या नाम दे देंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस का, जब ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है उस वक्त जब बर्थ का पीरियड आता है। ड्यूरिंग द बर्थ के दौरान क्या होता है कि जो यूट्रस होती है ना मदर की, वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है, वहाँ पर यूट्रस में लेबर पेन प्रोड्यूस होती हैं। बर्थ के लिए लेबर पेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है बेबी की बर्थ के लिए। अब वो जो दोनों काम है वो कौन करवाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन करवाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीटॉक्सिन की, तो जितने भी मेमोरी ग्लैंड फॉर्मेशन है मदर के अंदर, मिल्क प्रोडक्शन या फिर मेमोरी ग्लैंड की जो फॉर्मेशन है उसमें कौन इन्वॉल्व होगा, कौन सा आपके पास इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीटॉक्सिन इन्वॉल्व होगा। इज इट क्लियर।